हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप सभी लोग इस क्लास को देखना ना भूलें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। जिन भी स्टूडेंट के एग्जाम फरवरी या मार्च में हैं, दोनों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप सब स्क्रिप्ट का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे या कौन सी शॉर्टकट की है। ऑप्शन ए दिया आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन बी दिया आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन सी दिया आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन डी दिया कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी किसका शॉर्टकट की होता है? तो आप बताएंगे सब स्क्रिप्ट का होता है। और भी इसमें शॉर्टकट दिए हैं, जिससे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी किसका होता है? तो आप बताएंगे सुपर स्क्रिप्ट का होता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी आपका होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज किस लिए करते हैं? तो आप बताएंगे सेव एज के लिए। तो ये आपका होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस किसके लिए होता है? तो सेव एज के लिए होता है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी किसके लिए होता है? तो आप बताएंगे कमेंट ऐड करने के लिए होता है। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का यूज कर सकते हैं। बाकी ये जितने भी शॉर्टकट की आपको बताए गए हैं सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी किसका यूज होता है? तो आप बताएंगे सब स्क्रिप्ट के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज किस लिए होता है? तो आप बताएंगे सुपर स्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से क्या होता है? तो अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल एक बार सेव कर लिए हैं, उस फाइल को आप दोबारा सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेव एज का यूज कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होता है। और कमेंट के लिए होता है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होता है। ये आपका कमेंट ऐड करने के लिए होता है। अगर आप किसी भी लाइन पे या किसी भी टेक्स्ट पे कोई भी टिप्पणी ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट का यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एटीएम कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो एटीएम कार्ड हैं इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनके द्वारा एटीएम कार्ड का आविष्कार किया गया था। अब आया आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप बताएंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपका होता है एटीएम का पूर्ण रूप। एटीएम कार्ड पे कितने डिजिट होते हैं ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप बताएंगे 16 डिजिट का होता है। जो आपका एटीएम कार्ड नंबर होता है ये आपके 16 डिजिट के होते हैं। एटीएम कार्ड में जो सीवीवी नंबर होते हैं ये आपके 3 डिजिट के होते हैं। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सीवीवी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप बताएंगे कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एईपीएस में पी का अर्थ क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको बताना है पी का अर्थ क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेमेंट। एईपीएस में पी का अर्थ होता है पेमेंट। इसका पूर्ण रूप अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आप बताएंगे आधार इनेबल्ड
पेमेंट सिस्टम, ये इसका पूर्ण रूप होता है AEPS का, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो आपके एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया था कि AEPS में P का क्या अर्थ होता है, तो आप बताएंगे पेमेंट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन कौन से मेनू में उपलब्ध होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में अगर आप डिजिटल सिग्नेचर को ऐड करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको किस मेनू में उपलब्ध होता है या मिलता है। ऑप्शन ए इंसर्ट मेनू, ऑप्शन बी एडिट मेनू, ऑप्शन सी व्यू मेनू, ऑप्शन डी फाइल मेनू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फाइल मेनू। फाइल मेनू में आपको डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डाटा स्टोर कर सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आप अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी DVD, ऑप्शन सी CD, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में आप सबसे अधिक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन में पूछ सकता है DVD का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपके DVD का पूर्ण रूप होता है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये आपके DVD का पूर्ण रूप होता है और इसकी कैपेसिटी होती है आपकी 4.7 GB। 4.7 GB तक इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। CD की फुल फॉर्म क्या होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। CD का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो CD का पूर्ण रूप होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। ये आपके CD का पूर्ण रूप होता है और CD की जो कैपेसिटी होती है वो आपकी 700 MB तक होती है। ये भी आपको याद रखना है। MB का पूर्ण रूप होता है आपका मेगाबाइट और GB का पूर्ण रूप होता है आपका गीगाबाइट, इसको भी याद रखना है। और जो फ्लॉपी डिस्क की होती है ये आपकी कई साइज में आते हैं। इसकी जो कैपेसिटी होती है 1.44 MB होती है और इसकी साइज कितनी होती है, ठीक है, 3 से 1/2 इंच की जो कैपेसिटी होती है इसकी 4.77 MB होती है। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो कॉलम होते हैं उसकी अधिकतम संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया 10,48,576, ऑप्शन बी दिया 16,384, ऑप्शन सी दिया 256, ऑप्शन डी दिया 15,536। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16,384। ये आपके क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। कॉलम की संख्या होती है 10,48,576, ये आपके रो की संख्या होती है। इसको भी आपको याद रखना है। आपके जो लिब्रे ऑफिस के पुराने वर्जन थे उसमें आपको कॉलम की संख्या 1024 मिलती थी, लेकिन जो आपके न्यू वर्जन आए हैं इसमें आपको कॉलम की संख्या 16,384 होती है। बाकी रो की संख्या वही रहती है, 10,48,576 होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। NTFS का फुल फॉर्म क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया NTFS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये आपका होता है NTFS का पूर्ण रूप। एक और क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है FAT का पूर्ण रूप क्या होता है।
तो इसका पोर्ट ऑफ होता है फाइल, एलोकेशन, टेबल, ये इसका पोर्ट ऑफ होता है FAT का। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में एक प्रोग्राम निर्देश को मशीनी भाषा में अनुवादित करता है उसे क्या कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वह कंप्यूटर का प्रोग्राम आपको बताना है जो आपके एक समय में एक प्रोग्राम को निर्देश को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इंटरप्रेटर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी असेंबलर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके कंप्यूटर प्रोग्राम को एक समय में एक प्रोग्राम के निर्देश को सिर्फ मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज में खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपके विंडोज पे कई प्रोग्राम ओपन है और अगर आप उसे एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन बी दिया आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, ऑप्शन सी दिया अल्ट प्लस टैब, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्ट प्लस टैब। अल्ट प्लस टैब की का यूज करेंगे एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे जाने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। भीम ऐप कब शुरू हुआ। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो भीम ऐप है इस कब शुरू हुआ। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 दिसंबर 2016। 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए हैं 30 दिसंबर 2016। तो आपका चाहे ऑप्शन डी हो चाहे बी हो दोनों आपके सही हैं। यहाँ हम आपको बता देते हैं, अगर यहाँ हम 2017 कर दें तो आपका आंसर सही होगा ऑप्शन डी 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है भीम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भीम का पूर्ण रूप होता है आपका भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये आपका होता है भीम का पूर्ण रूप भारत इंटरफेस फॉर मनी। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो आप बताएंगे NPCI। और ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है NPCI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप बताएंगे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके द्वारा आपके भीम ऐप को डेवलप किया गया था। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI का पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। भीम का पूर्ण रूप पूछा जाता है तो भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। और भीम ऐप को कब लॉन्च किया गया था तो आप बताएंगे 30 दिसंबर 2016 को। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की कुंजी होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे या कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। ऑप्शन ए कंट्रोल+M, ऑप्शन बी कंट्रोल+N, ऑप्शन सी कंट्रोल+K, ऑप्शन डी कंट्रोल+C। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल+M। कंट्रोल+M का यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए। इसके लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल+N का यूज किस लिए करते हैं तो न्यू पेज के लिए। कंट्रोल+K का यूज किस लिए करते हैं तो हाइपरलिंक के लिए।
कंट्रोल प्लस सी का यूज किस लिए करते हैं, तो आप बताएंगे कॉपी के लिए। अगर यही क्वेश्चन आपसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से पूछे कि कंट्रोल प्लस एन का यूज किस लिए करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एम का यूज करते हैं हम लिब्रे ऑफिस में न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए। किसमें, इम्प्रेस में। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया पैन का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये आपका होता है पैन का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्नैपचैट को कब लॉन्च किया गया था, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो स्नैपचैट है इसको कब लॉन्च किया गया था। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2011 में आपके स्नैपचैट को लॉन्च किया गया था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। API का फुल फॉर्म क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है API का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये आपका होता है API का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जब हम वेब पेज में एक वर्ड पर क्लिक करते हैं जिससे दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जब आप किसी भी वेब पेज पर एक वर्ड पर क्लिक करते हैं, यानी टच करते हैं या छूते हैं, तो उससे संबंधित दूसरा डॉक्यूमेंट आपके स्क्रीन पे खुलता है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए URL, ऑप्शन बी वेब पेज, ऑप्शन सी हाइपरलिंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का यूज करते हैं, एक वेब पेज पे क्लिक करते हैं दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। अब यहाँ से क्वेश्चन में पूछ सकता है URL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपका होता है URL का पूर्ण रूप, इसको भी आपको याद रखना है। और एक फुल फॉर्म पूछता है URI का पूर्ण रूप क्या होता है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका पूर्ण रूप होता है URI का पूर्ण रूप अगर आपसे पूछा जाए तो इसका पूर्ण रूप होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। इसको भी याद रखना है आपको। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम 500% है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप अधिकतम जूम 500% है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं, 400%। और मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो 20%। ये आपका होता है कैल्क के लिए। राइटर के लिए भी आपका 20%, अधिकतम 600%। इम्प्रेस में मिनिमम 5%, अधिकतम 3000%। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पैन कार्ड में कुल कितने नंबर होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपका जो पैन कार्ड होता है उसमें कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके IRCTC का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।
तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये आपका होता है IRCTC का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बीच में आपका एंड भी रहेगा, एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये होता है इसका पूर्ण रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग गेमिंग के लिए किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन से डिवाइस हैं जिसका उपयोग आप गेम के लिए करते हैं, यानी गेम खेलने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज करते हैं हम अपने कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए। ये एक प्रकार का गेमिंग डिवाइस है जिसका उपयोग हम सिर्फ कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। PMJDY का नाम प्रधानमंत्री जनधन योजना है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि PMJDY का पूर्ण रूप क्या है। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि PMJDY का पूर्ण रूप प्रधानमंत्री जनधन योजना होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। CUI का फुल फॉर्म क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया CUI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, सॉरी ऑप्शन सी, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये आपका होता है CUI का पूर्ण रूप, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। एक और आपसे पूछता है GUI का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए GUI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप बताएंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आपका होता है GUI का पूर्ण रूप, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप टेम्पलेट का जो फाइल सेव करते हैं तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ऑप्शन ए .odt, ऑप्शन बी .ods, ऑप्शन सी .ott, ऑप्शन डी .odp। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी .odt। ये आपका होता है टेम्पलेट का। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप टेम्पलेट फाइल सेव करते हैं तो उसके लिए एक्सटेंशन नेम जो होता है फाइल का वो .ott होता है। .odt किसका होता है? तो आप बताएंगे राइटर का होता है। .ods किसका होता है? तो ये आप बताएंगे कैल का होता है। .odp किसका होता है? तो ये आपका इम्प्रेस का होता है। ये सभी एक फाइल एक्सटेंशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। HTTP के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर कौन सा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो HTTP होते हैं प्रोटोकॉल, इसके लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 80 पोर्ट नंबर को सपोर्ट करता है आपका HTTP। इसका पूर्ण रूप भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका पूर्ण रूप होता है HTTP का। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। CPU के सबसे नज़दीक कौन सी मेमोरी होती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो CPU होते हैं इसके सबसे नज़दीक कौन सी मेमोरी होती है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी दिया आपका रोम, ऑप्शन सी दिया आपका रैम, ऑप्शन डी दिया आपका कैश मेमोरी। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है वो आपके CPU की सबसे नज़दीक मेमोरी होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन में पूछ सकता है CPU का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपके CPU का पूर्ण रूप होता है आपका सेंट्रल
प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका होता है सीपीयू का पोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रोम का पोर्ट ऑफ क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप बताएंगे रीड ओनली मेमोरी। ये आपके रैम का पोर्ट ऑफ रोम का पोर्ट ऑफ होता है। रैम का पोर्ट ऑफ क्या होता है, तो आप बताएंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका होता है रैम का पोर्ट ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रोम का पूछा जाएगा तो रीड ओनली मेमोरी। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है सीपीयू के कितने मुख्य घटक होते हैं, तो आप बताएंगे 3 मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन से, एएलयू, सीयू और एमयू। ये आपके सीपीयू के 3 मुख्य घटक होते हैं। एएलयू का पोर्ट ऑफ क्या होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। सीयू का कंट्रोल यूनिट होता है और एमयू का मेमोरी यूनिट होता है। इसको भी याद रखना है। और कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि आपके सीपीयू में जितने भी अंकगणितीय कार्य होते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं, तो आप बताएंगे एएलयू के द्वारा होते हैं। अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जितने भी आपके कंप्यूटर में होते हैं सब एएलयू के माध्यम से होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपकी जो वैक्यूम ट्यूब है इसका उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। ऑप्शन ए दिया फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी दिया सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी दिया थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी दिया फोर्थ जनरेशन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था, तो आप बताएंगे वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था, तो ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था, तो आईसी का, जिसका पोर्ट ऑफ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आपका होता है आईसी का पोर्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था, तो आप बताएंगे VLSI का, जिसका पोर्ट ऑफ होता है आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आपका फोर्थ जनरेशन का था। और एक आपका बचता है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था, तो आप बताएंगे ULSI का, जिसका पोर्ट ऑफ होता है आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आपका होता है ULSI का। तो ये आपके 5 जनरेशन थे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो इन सबको याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज किया गया था, तो आप बताएंगे वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में आईसी, जिसका पोर्ट ऑफ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी आपको याद रखना है। और फोर्थ जनरेशन में ULSI का, जिसका पोर्ट ऑफ होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ULSI का यूज किया गया था, जिसका पोर्ट ऑफ होता है आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये सभी जनरेशन और फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और
अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपने क्लास की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।